हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 9 मार्च को दो और अनौपचारिक अनुदेशकों का हाई कोर्ट में डिसीजन आया था। ये डिसीजन आपने पढ़ा भी होगा या फिर बहुत सारे लोगों ने इस डिसीजन पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस डिसीजन में कुछ यूनिक ऑर्डर आया है। आपने इस पेज को ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन चलिए इस पेज को हम इसमें हाईलाइट करके दिखाएंगे। ये दो ऐसे केस है जिनका ऑर्डर आया था। सभी पुराने केसों से हटके इसका डिसीजन थोड़ा आया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि इसमें क्या थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है दूसरे केसों से। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया होगा कि हाँ, इस डिसीजन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। अदरवाइज अगर आपने इसे अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि इस ऑर्डर में क्या डिफरेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 9 मार्च को ही इस केस का जजमेंट आया था। यहाँ पे केस नंबर आप देख सकते हैं और ईयर देख सकते हैं, और यहाँ पे तकरीबन इस केस में 5 से 6 मेंबर इसमें हैं। और ये केस कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये सारण छपरा डिस्ट्रिक्ट का ये केस है। आप देख सकते हैं इस केस का, और यहाँ पे इसका डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 9 मार्च को ही ये डिसीजन हुआ था। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना केस है तो आप वहाँ पे पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे सर्च मार सकते हैं, और यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं कि 9 मार्च को ही ये डिसीजन हुआ था। तो इस केस में ऐसा क्या डिफरेंट है जिसको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो सेम चीज़ है, हर जितना भी अभी तक ऑर्डर आया है इसमें सेम चीज़ एक क्या है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो गवर्नमेंट इसमें ऑर्डर दे रही है, जो मेन ऑर्डर इसमें गवर्नमेंट देती है कि इतने महीने के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, तो इसमें भी सेम यही डिसीजन यहाँ पे दिया गया है कि जब से आपका ऑर्डर हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 वीक के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट सारा, जो बिहार मास एजुकेशन है, जो मतलब बिहार सचिवालय है पटना में, उसमें जाकर आप अपना 4 वीक के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करना होगा। कब से ये ऑर्डर लागू होगा, जिस दिन से ये डिसीजन हुआ है, जैसे 9 मार्च से 1 महीना के अंदर आपको जाकर अपना सारा डॉक्यूमेंट में क्या, जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो आपका 3 साल के अंदर सैलरी मिला है उसका पासबुक, उसके बाद आपका आधार कार्ड और जो आपका मार्कशीट वर्कशीट होता है, ये सब आपको वहाँ पर जाके जमा करना होगा 1 महीना के अंदर। उसके बाद 1 महीना के अंदर जब आप अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो मास एजुकेशन जो है सचिवालय, उसका क्या काम है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को 4 महीने के अंदर वेरीफाई कर कोर्ट को वहाँ पे बताएगा कि हाँ, ये एप्लीकेबल है कि नहीं ज्वाइनिंग करने के लिए, और नहीं है तो इसमें ऐसी क्या गलती है क्या कि इनको ये ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ये ऑर्डर तो लगभग सभी केसों में सेम है। जितना अभी तक डिसीजन आया है सभी में यही ऑर्डर आया है। अभी तक यही ऑर्डर हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई भी यूनिक नहीं है। तो इसमें आप देखे होंगे कि इसमें कुल 13 पेज का ये डिसीजन है, लेकिन इसमें जो पेज नंबर 6 है, आप पेज नंबर 6 पे आइएगा तो इसमें एक सबसे लास्ट में पॉइंट है, उस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसे हम यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द आंसरिंग रिस्पोंडेंट्स आल्सो मे काइंडली बी डायरेक्टेड टू एग्जेंट लॉजिकल एंड टू द लेटर नंबर 1508, और यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 30/6/2017, और यहाँ पे इशू अंडर द सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर मास एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन रेफरेंस। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे एक पुराना जो ऑर्डर यहाँ पे मास एजुकेशन द्वारा एक लिस्ट जारी हुआ था, जो यहाँ पे लेटर नंबर दिया गया है कि लेटर नंबर यहाँ पे 1508 लेटर नंबर है, जो 30/6/2017 को ये लेटर जारी हुआ था। 1508 नंबर, इस लेटर को अभी हम आपको दिखाएंगे भी। हमें बहुत मेहनत लगा इस लेटर को खोजने में, तो यहाँ पे इस लेटर के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे भी कि इस लेटर में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे 2017 में एक लेटर निकाला गया था जिसमें बहुत सारे अनुपचारिकों का नाम था, और उसमें उनको
किसी कारण से उसमें एलिजिबल नहीं बताया गया था कि ये अनौपचारिक में ज्वाइनिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो क्या कारण था उस लेटर में लिखा हुआ है कि किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो किसी के पास यहाँ पे अपना 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, तो किसी के पास यहाँ पे अपना जो सैलरी मिला था 3 साल के अंदर उस डॉक्यूमेंट का कोई वेरिफिकेशन नहीं था। तो उससे पहले ये एक और केस देख सकते हैं, इसका भी डिसीजन 9 तारीख को ही आया था। 9 तारीख को टोटल 2 केसों का डिसीजन आया था। इस केस में भी सेम वही प्रोसेस है, जो ऑर्डर आया है वो सेम पिछले जितने 5-6 केसों का ऑर्डर आया है वही है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको वेरीफाई करा लेना है और 4 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कोर्ट में जाकर मास एजुकेशन को जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे भी पेज नंबर 6 में आप जाइएगा तो यहाँ पर भी यही दिया गया है कि लेटर नंबर 1508 30/6/2017 को जो इशू हुआ था उस पर ध्यान देने को कहा गया है कोर्ट को ये बताया गया है कि इनका डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई हो चुका है 2017 में, लेकिन फिर से क्यों हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जो लेटर का बात हो रहा था वो लेटर यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे हैं। यहाँ पे 1508 लेटर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि 30/6/2017 को ये लेटर इशू हुआ है। और इस लेटर में क्या है, यहाँ पे आप धीरे धीरे आप यहाँ पे पूरा लेटर पढ़ लीजिएगा। पूरा तो हम यहाँ पे पढ़ के नहीं समझाएंगे। यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है कि भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षक अनुदेशक के समायोजन हेतु उपलब्ध कराए गए सूची या फोल्डर में समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करते पाए गए अनुदेशकों के संबंध में यहाँ साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी अनुदेशकों का लिस्ट दिया गया है, इनमें किसी कारण इनका जो डॉक्यूमेंट होता है, जो इनका कागज़ में जो वेरिफिकेशन हुआ था, तो इनके कुछ कागज़ यहाँ पे जो नहीं मिले थे, उनका सत्यापन नहीं हो पाया था। तो उन्हें एक समय दिया गया था कि आप इतने दिनों के अंदर आप अपना सत्यापन करा लें। यहाँ पे कुल अनुदेशकों की सूची 190 है। 190 ऐसे अनुदेशक है जिनको यहाँ पे चुना गया है। टोटल यहाँ पे अनुदेशकों की संख्या 260 थी। 260 में से 190 अनुदेशक ऐसे थे जिनका यहाँ पे फोल्डर क्लियर नहीं था, जिनमें कोई प्रॉब्लम थी। तो इसी बात को यहाँ पे डिसीजन जो कोर्ट में हुआ है, इसी बात को दर्शाया गया है कि इनका यहाँ पे 2017 में ही वेरिफिकेशन हो चुका था, जिसमें यहाँ पे इन्होंने अपना पात्रता के लिए जो डॉक्यूमेंट लगे थे इन्होंने अपना जमा किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस कारण से इनको रिजेक्ट किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान और अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार 3 वर्षों का कार्यरत नहीं। यहाँ पर भुगतान मतलब जो आपको 3 वर्षों में जो आपको पेमेंट मिला है उसका कोई स्लिप नहीं है, और आप जो 3 वर्ष तक कार्य किए हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और कुछ को यहाँ में लिखा हुआ है कि याचिका का साक्ष्य नहीं है, मतलब आप क्या काम किए हैं आपका कोई रिकॉर्ड अभी तक बिहार गवर्नमेंट जो मास एजुकेशन के पास कोई आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पे समय दिया गया था कि आप इतने दिनों के अंदर आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पे जमा करिए, और यहाँ पे अगर आपका साक्ष्य मिलता है, सारा लेटर मिलता है, तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इस बार जो डिसीजन हुआ है इसमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि इस पे कोर्ट को ध्यान देना चाहिए ताकि इस केस को और लंबा ना खींचा जा सके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको इससे जानकारी मिली होगी। अगर आप इस लेटर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इस लेटर को हम डाल देंगे। अगर इसे आप अच्छे से पढ़ के समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसे अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पढ़ा होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अनौपचारिक से रिलेटेड यहाँ पे यूट्यूब पे एक यही चैनल है जो आपको अपडेट देता रहता है। अदरवाइज अभी तक कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो अनौपचारिक से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पे आता हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।